हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। अभी तक आपने देखा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि सिंगुलर नाउन एक वचन और प्लूरल नाउन बहुवचन क्या होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर उसे जरूर देखना, उसके बाद ही इसको करना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, हम लोग ये वाली चीज अलग अलग करेंगे, इंग्लिश को अलग करेंगे, हिंदी को अलग करेंगे, मिक्स करके नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचो, क्या हम लड़के जो एक हिंदी शब्द है उसमें एस जोड़ सकते हैं? नहीं ना। इसलिए कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे भी होंगे जिनको हम अलग अलग करेंगे, कुछ को मिक्स करके करेंगे। तो चलो आज पहले हम ये देखते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे चेंज करते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में। इसके टोटल 7 रूल्स है। रूल नंबर 1 है कि जो हमारे रेगुलर नाउन्स होते हैं उनमें हम एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। ये हमारा पहला और सिंपल रूल है। इफ अ नाउन इज रेगुलर जस्ट ऐड एन एस। जैसे बुक का क्या हो गया? बुक्स, पेन का पेन्स, डॉग का डॉग्स, चेयर का चेयर्स, ट्री का ट्रीज। इसका क्लू देखो, थिंक दीज वर्ड्स आर चिल नो ड्रामा जस्ट ऐड एस। मतलब इसमें कोई ड्रामा नहीं है कि आपको अलग से कुछ ऐड करना है, बस सिंगुलर से प्लूरल जाने के लिए आपको आखिरी में एस जोड़ना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। और हाँ, आप लोगों को ये वाली वीडियोस बार बार देखनी पड़ेगी, कम से कम 2 से 3 बार देखोगे इन्हें, तब आप लोगों को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इनमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस आप वीडियोस को बार बार देखना, आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। वर्ड्स एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, add es to them because s alone would sound weird, we add es। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे वर्ड्स है जिनके लास्ट में या तो एस आ रहा है या एक्स आ रहा है या सी एच आ रहा है या एस एच आ रहा है या एक्स आ रहा है, उनके पीछे हम लोग उनको प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस का क्या हो गया? बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, चर्च का चर्चेस, ब्रश का ब्रशेस, ऑक्स का ऑक्सेस। अब आप कहोगे कि मैम उसमें तो सिर्फ एस जोड़ रहे थे, यहाँ ईएस, हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? देखो, वहां पे क्या था? बुक था, तो आपने उसके पीछे एस लगा दिया। यहाँ पे बस के पीछे ऑलरेडी एस है। क्या हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ये अजीब नहीं लगेगा, है ना? इसीलिए अब हम ईएस का वर्ड यूज करें। अगर हम बॉक्स के पीछे सिर्फ एस लगा दे तो ये बोलने में भी नहीं सही से आएगा, प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम ऐसे वर्ड्स के पीछे ईएस लगाते हैं। देखो, प्रो टिप, दीज आर नॉइजी एंडिंग्स, गिव देम एन एक्स्ट्रा सिलेबल ईएस टू काम डाउन। आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे बस, तो क्या है कि एक नॉइजी साउंड है, चर्च, ब्रश, बॉक्स, ऑक्स, तो इनको काम डाउन करने के लिए हमने ईएस जोड़ दिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। आप ना इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अगर आप 2 से 3 बार लिख लिख के भी देख लोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से वर्ड्स के पीछे एस लगाना है, कौन से के पीछे ईएस लगाना है, कौन से के पीछे आईईएस लगाना है, तो आप लोग समझ पाओगे। रूल नंबर 3 है, वर्ड्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज वाई टू आई एंड एड ईएस। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स आपके होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वोवल्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जब ऐसा हो कि वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, क्या ये एक वोवल है? ए, ई, आई, ओ, यू है? नहीं है ना, तो ये कॉन्सोनेंट है।
तो जब ऐसा हो तो आप लोग y की जगह पे आई लिख दोगे और उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके पीछे es लगा दोगे। जैसे बेबी का क्या हो गया, बेबीज, सिटी का सिटीज। इसका क्लू देखो, बट इफ देयर इज अ वोवल बिफोर y लाइक टॉय जस्ट ऐड s। अच्छा, अभी तो ये था कि अगर कॉन्सोनेंट है y से पहले तो हमने IES लगाया, लेकिन अगर वोवल होगा तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ s लगाएंगे, TOYS, टॉयज। अच्छा देखो, आप खुद ही देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं TOIES, क्या ये कोई साउंड बना रहा है? क्या हम इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं? नहीं ना, इसीलिए ये ऐसा है। तो कुछ कुछ आप बोल बोल कर भी देखना तो आपको समझ में आएंगे। और रूल तो आपको याद रखना ही है कि अगर कॉन्सोनेंट है y से पहले तो IES, और अगर वोवल है तो सिर्फ s। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि वर्ड्स एंडिंग इन f और fe चेंज टू VES मोस्ट केसेस। हर केस में नहीं, मोस्ट केसेस। देखो, जैसे यहाँ पे लीफ है, लास्ट लेटर क्या है आपका, f है, तो उसको बदल दिया हमने VES में। नाइफ का क्या हो गया, नाइफ्स। वॉल्व का वॉल्व्स। इसका क्लू देखो, बट बी वेयर रिबेल्स जस्ट टेक S। रूफ, रूफ्स, चीफ, चीफ्स। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर वर्ड जिसके पीछे f है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट केसेस, ऑल केसेस नहीं, मोस्ट केसेस। तो उसमें आप हटाकर VES लिखोगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे रूफ का आप सिर्फ रूफ्स ही लिखोगे, चीफ का चीफ्स लिखोगे। क्लियर? तो कुछ आपके एक्सेप्शनल वर्ड्स भी होते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। इस वीडियो को लंबा ना करते हुए, क्योंकि आप बोर हो जाओगे और आपको समझ में कम आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।